हेलो बच्चों। तो आज हम लिखने जा रहे हैं हमारे ऋषि प्रणाली पाठ्यक्रम की अंतिम अभ्यास अभ्यास 87 को 60 शब्द प्रति मिनट की गति से। रेडी, स्टार्ट। राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वरूप वही होगा जिसमें समस्त भारतवर्ष के निवासी सुगमता से अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगे। जो लोग यह कहते हैं कि राष्ट्रभाषा से संस्कृत शब्दों का अधिक से अधिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, वे कदाचित यह बात भूल जाते हैं कि वर्तमान समय की अधिकांश प्रांतीय भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं और इसीलिए स्वभावतः इनमें संस्कृत के शब्द बहुलता से पाए जाते हैं। ऐसी अवस्था में अधिकांश भारतवासियों के लिए अंतरप्रांतीय भाषा के रूप में ऐसी ही भाषा ग्राह्य और सुविधाजनक होगी जिसमें संस्कृत के शब्द काफ़ी हों। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग बनावटी हिंदुस्तानी भाषा का निर्माण करना चाहते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि उनमें बोलचाल के सरल शब्दों का ही प्रयोग हो, वे सांप्रदायिकता के आधार पर राष्ट्रभाषा की समस्या हल करना चाहते हैं। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को पीछे ढकेलकर केवल मुस्लिम लीग को महत्व दिया गया है और उसके साथ समझौता करने का प्रयत्न किया जाता है। इसी तरह भाषा के क्षेत्र में केवल उर्दू वालों के साथ समझौता करने की आवश्यकता समझी जाती है। अन्य प्रांतीय भाषा भाषियों की सुविधा असुविधा का उतना ख्याल नहीं किया जाता जितना कि उर्दू वालों का। मुसलमान कैसी राष्ट्रभाषा स्वीकार कर सकेंगे, इसी पर हिंदुस्तान के सब हिमायती अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वे यह देखने का प्रयास नहीं करते कि वे जैसी कृत्रिम भाषा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं उसको समझने, लिखने और बोलने में अनेक प्रांतों की जनता को बड़ी कठिनाई होगी। अतः सांप्रदायिकता के आधार पर राष्ट्रभाषा के लिए कृत्रिम हिंदुस्तानी भाषा का विकास करने का प्रयत्न त्याग कर हिंदी को ही अंतरप्रांतीय काम के लिए
अग्रसर करना चाहिए और उसे ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। पैरा हिंदुस्तानी ना तो कोई भाषा है और न उसका कोई साहित्य है। गुण विषयों को व्यक्त करने की क्षमता हिंदुस्तानी में नहीं आ सकती। विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक आदि विषय पर जो ग्रंथ लिखे जाएंगे उसमें संस्कृत शब्दों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। अतः हिंदुस्तानी के विकास का प्रयत्न करना शक्ति का अपव्यय करना होगा। उससे राष्ट्रभाषा की समस्या कभी हल नहीं होगी। दो लिपियों को सीखना अनिवार्य करना बच्चों पर अनावश्यक रूप में एक भारी बोझ लादना होगा। इससे बच्चों की शक्ति और समय का क्षय होगा। किसी एक अल्पसंख्यक संप्रदाय के तुष्टीकरण के लिए उसकी अवैज्ञानिक लिपि को लेकर देश भर के लोगों पर लादना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिपि की समस्या को हल करने का मार्ग यह है कि राष्ट्रभाषा के लिए केवल वही लिपि स्वीकार की जाए जो वैज्ञानिकता तथा सुगमता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो। चूँकि यह प्रमाणित हो चुका है कि देवनागरी अन्य सभी लिपियों से अच्छी है, अतः राष्ट्रभाषा के लिए उसी का सर्वत्र प्रचार होना चाहिए। स्टॉप।